चैंपियंस ट्रॉफी पर चल रहे घमासानों पे चर्चा। पहला बिंदु हमारा है कि पीसीबी ने तय कर लिया है कि पूरी टीम को बर्खास्त कर देगा। हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। गावस्कर ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा और उनकी क्या हैसियत बताई, यह हम आपको बताएंगे। रोहित ने कहा, मुझसे पूछो कुलदीप कहां भरोसेमंद साबित होंगे। पोंटिंग ने कहा, ऐसी बात विराट के लिए जो आपको चौंका सकती है। अब पहली रिपोर्ट, पाकिस्तान जो हारा तो हारने के बाद उनका टीवी टूटना बड़ी बात नहीं है, गद्दियां तोड़ना, सीटें तोड़ना बड़ी बात नहीं है, खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करना भी बड़ी बात नहीं है। अक्सर खिलाड़ी एयरपोर्ट पे अगर पहुंचते हैं तो सुबह 3 बजे पहुंचते हैं या 4 बजे पहुंचते हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान जब सो रहा होता है। ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान में फिर से आ गई। इतनी ज्यादा हाहाकार है, पीसीबी ने फैसला कर लिया है कि वो पूरी की पूरी टीम बर्खास्त कर देगा। पीसीबी ने कहा, पाकिस्तान टीम के लचर प्रदर्शन के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान टीम के जल्दी बाहर होने से पीसीबी काफी नाराज है, लेकिन उसने 9 मार्च को टूर्नामेंट के अंत तक टीम के मामलों पर चुप रहने का निर्णय लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी समाप्त होने के बाद पीसीबी कड़े नियम लगा सकता है। पीसीबी ने के सूत्रों ने बताया, अधिकारी टूर्नामेंट में टीम के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा नाराज हैं, विशेषकर पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत के विरुद्ध मिली हार से। लेकिन बड़े प्रदर्शन को देखते हुए टीम के प्रदर्शन पर अभी कुछ भी नहीं कहने का निर्णय लिया गया है। पीसीबी का पहला लक्ष्य टूर्नामेंट की सफल मेजबानी करना है। फिलहाल आंतरिक रूप से टीम चयन या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा नहीं करने पर सहमति बनी है, क्योंकि यह केवल टूर्नामेंट से ध्यान भटकाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नकारात्मक सुर्खियां लाएगा। पाकिस्तान किसी भी हालत में इस टूर्नामेंट को सही करना चाहता है, उसके बाद भी लगातार दिक्कतें आ रही हैं। सुरक्षा को लेकर भी वहां पर गंभीर बातें चल रही हैं। सूत्रों ने बताया, बोर्ड नेतृत्व को भी एहसास है, प्रतियोगिता में टीम के लचर प्रदर्शन के लिए कोई बहाना या बचाव नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हार की पूरी समीक्षा की जाएगी, कैसे कहां चीजें गलत हुई हैं। पाकिस्तान को 15 मार्च से न्यूजीलैंड में सफेद गेंद की सीरीज खेलना है और अंतरिम मुख्य कोच के रूप में आकिब जावेद का अनुबंध 27 फरवरी को खत्म हो रहा है, जब पाकिस्तान बांग्लादेश के विरुद्ध अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। इसलिए निश्चित रूप से बोर्ड को न्यूजीलैंड दौरे के लिए मुख्य कोच चुनना होगा, लेकिन यह नियुक्ति अंतरिम प्रकृति की भी हो सकती है। राष्ट्रीय कमेटी भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द टीम का बड़ा ऑपरेशन किया जाए। धोनी जैसा कप्तान और बड़ा खिलाड़ी भी कोई पाकिस्तान का भाग्य नहीं बदल सकता, ऐसा वहां के पूर्व कप्तान महिला क्रिकेट टीम सना मीर ने कहा है। उन्होंने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पे उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की टीम को तो धोनी जैसा करिश्माई आदमी भी नहीं सुधार सकता और ना यूनुस खान सुधार सकते हैं, क्योंकि टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब दूसरी बात कि पाकिस्तान टीम में जो हाहाकार मचा हुआ है, तो गावस्कर ने क्या ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और एक बड़ा वर्ग इस बात से खुश भी है कि सुनील गावस्कर ने ठीक बात कही। लेकिन पाकिस्तान में गावस्कर के बयान से भी हाहाकार मच गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के एक दिन बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट में तीखी आलोचना हो रही है, और महान क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी कही दी और वो भी इस मसले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की दूसरी श्रेणी की टीम भी पाकिस्तान को आसानी से हरा देगी, पाकिस्तान उसे भी नहीं हरा पाएगा। गावस्कर ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है भारत की बी टीम भी निश्चित रूप से पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे सकती है, और सी टीम के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन वो भी उनको परेशान कर सकती है, यानी पाकिस्तान को परेशान कर सकती है। और बी टीम के तो उन्होंने निश्चित कर दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारी बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी और सी टीम भी उन्हें परेशान कर सकती है। यह गावस्कर ने कह के पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को औकात दिखाई है। गावस्कर ने कहा, मुझे लगता है बेंच स्ट्रेंथ में काफी कमी आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान में हमेशा से ही प्रतिभाएं निकलती रही हैं, इस महीने में हमेशा तकनीकी रूप से सही नहीं हो, लेकिन उनके पास बल्ले और गेंद की सहज समझ थी। उदाहरण के लिए इंजमामुल हक को देखें, अगर आप उनके स्टॉन्स को देखें तो उन्होंने किसी युवा बल्लेबाज को ऐसा करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन उनका बल्लेबाजी का तरीका अच्छा था, जिससे उन्होंने किसी भी तकनीक कमी की भरपाई कर दी। पीसीबी को इसका विश्लेषण करना चाहिए। उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि उनके अब बीच में बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है जो पहले हुआ करती थी। यह कहकर गावस्कर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया और पाकिस्तान टीम को उनकी औकात भी दिखा दी। तीसरी रिपोर्ट ये कि रोहित शर्मा जो महान कप्तान हैं, उन्होंने कुलदीप के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि लोग झटका खा गए। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव कहां भरोसेमंद है, यह बात मैं बाखूबी जानता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कुलदीप यादव की बाएं हाथ की कलाई की स्पिन गेंदबाजी शेरन वॉर्न या अब्दुल कादिर की तरह आकर्षक नहीं है। भारतीय गेंदबाज का जादू सादगी और साहस में छिपा हुआ है। रविवार को पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के चैंपियंस ट्रॉफी मैच को याद करें तो यह धारणा सही साबित होती है। पाकिस्तान ने 42 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप को गेंद थमाई, सलमान आगा ने इसे रन बनाने
बनाने के मौके के तौर पर खेला, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रविंद्र जडेजा को कैच दे बैठे। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने तेज गेंद फेंकी और शाहीन शाह अफरीदी को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट पे 200 रन हो गया था। यह विविधता और बल्लेबाजी का त्वरित आंकलन ही है कि कुलदीप को मैच के किसी भी चरण में, यहां तक कि अंतिम 10 ओवर में भी वास्तविक खतरा बनाता है। सीधा सीधा रोहित शर्मा का कहने का मतलब है कि जो डेथ ओवर होते हैं उसमें कुलदीप यादव बहुत ही खतरनाक बॉलर बन चुके हैं। 40 से 45 ओवर के बीच 25 विकेट चटका चुके हैं भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और 2015 से यह करिश्मा वो लगातार कर रहे हैं। 36 विकेट लेकर अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ही इस मामले में आगे हैं, वरना कुलदीप का इस मामले में कोई जोड़ नहीं है। रोहित शर्मा ने उनकी बहुत ज्यादा इस मामले में प्रशंसा की है। कुलदीप 40 से 45 ओवर के बीच लिए गए विकेटों के मामले में साथी कलाई के स्पिनर राशिद खान के मुकाबले थोड़ा पीछे हैं और एडम जंपा से आगे भी निकल चुके हैं। कुलदीप ने कहा, मैं अंतिम 10 ओवर में गेंदबाजी करने में पहली पसंद में था। यहां तक कि कप्तान को भी लगा जब आपके पास ज्यादा क्वालिटीज होती हैं तो स्पिनरों के विरुद्ध खेलना बहुत मुश्किल होता है। रोहित शर्मा ने ऐसी बात कहकर कुलदीप के बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा दिए। अब तय हो गया है कि डेथ ओवर के अंदर कुलदीप यादव जब भी बॉलिंग करेंगे तो विपक्षी टीम को धराशायी करने की इस लाल के अंदर मादा है और आने वाले दिनों में कुलदीप यादव देश नहीं बल्कि दुनिया के बड़े स्पिनरों में गिने जाएंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मैच हुआ उस मैच में जीत अलग, लेकिन विराट की पारी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ऐसी पारी 100 रन बनाए, मगर ऐसा लगता है जैसे कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध 264 रन से ज्यादा का स्कोर कर दिया। लेकिन आखिर इतनी तारीफ क्यों हो रही है, ये समझने की बात है। दुनिया के महान खिलाड़ी और महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने 50 ओवर के प्रारूप में विराट कोहली से बेहतर कोई खिलाड़ी देखा है। अब जबकि वो सार्वत्रिक रन बनाने के मामले में मुझसे आगे निकल गए और अब केवल 2 बल्लेबाजी उनसे आगे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है वो इस प्रारूप में सार्वत्रिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में याद किए जाने का मौका नहीं गवाएंगे, ऐसा रिकी पॉन्टिंग ने कहा। इसके अलावा दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने और महान खिलाड़ियों ने उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड से प्रभावित इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल एथरटन और नासिर हुसैन ने इस भारतीय बल्लेबाज की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने वनडे का इन्हें बेस्ट खिलाड़ी बताया, महानतम खिलाड़ी बताया। कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध रविवार को नॉट आउट 100 रन बनाए, जो वनडे में अब तक का उनका बेस्ट 51वां शतक रहा। इस दौरान वो सचिन तेंदुलकर और संकारा के बाद वनडे में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज भी बन गए। एथरटन जो खतरनाक बैट्समैन इंग्लैंड के थे, उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करने के मामले में विराट कोहली का कोई जोड़ नहीं है, पूरी दुनिया में उनके मुकाबले कोई नहीं है। इस मामले में क्रिकेट इतिहास में उनसे बेहतर कोई नहीं है। वनडे में 51 शतक लगाना मामूली बात नहीं है, यह बहुत ही अविश्वसनीय आंकड़ा बताया। इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तानों में रहे नासिर हुसैन, जो बेहतरीन बैट्समैन भी थे, उन्होंने कहा, आप वो विराट कोहली बेजोड़ खिलाड़ी हैं, सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं, आंकड़े इसके गवाह हैं। तेंदुलकर, कुमार संकारा, AB DB विलियर्स सभी महान खिलाड़ी हैं, मगर विराट कोहली इनसे बहुत आगे हैं, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। आपने हमारी चारों रिपोर्ट्स को देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।